तो मेरा तो आना नहीं चाहिए ना उसमें कुछ, तभी तो यहाँ पे कर पा रहा हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पे ये कोडिंग तो आपने कर ली, आपने एचटीएमएल डाल दिया, स्ट्रक्चर समझ गए हम, टाइटल कहाँ दिखता है ये आप समझ गए, हेड को आपने क्लोज किया, फिर बॉडी के अंदर अभी हमने क्या किया, सेंटर टैग यहाँ पे यूज किया है। सेंटर टैग के अंदर हम H1 के अंदर तो ये डाल रहे हैं, H2 के अंदर हमने ये लिखा है, एंड अब हम थर्ड जो ऑप्शन लिखने वाले हैं पैराग्राफ के लिए पी टैग लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया, हाँ कुछ भी कंटेंट मान लीजिए आपके पास पहले से अगर ऑलरेडी है, कॉपी कर लो आप किसी भी वेबसाइट से, हम अपनी ही वेबसाइट का कॉपी कर लेते हैं कोई भी कंटेंट, है ना, प्लेजियरिज्म भी नहीं आएगा, अपना ही है। ठीक है, इतना सा हम कर लेते हैं, एक मिनट, चलो सब कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में आपने टाइप कर दिया, कंट्रोल माइनस करके आप स्क्रीन को ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में मुझे क्या करना है, पैराग्राफ को क्लोज भी करना है ना, पैराग्राफ टैग जो हमने क्लोज नहीं किया था, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लें, इसको हमने कंट्रोल एस से सेव किया, नाउ विल सी ऑन ब्राउजर कि ब्राउजर में किस तरीके से दिखेगा। जैसे मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपका टाइटल आ गया, मतलब जो हेडिंग 1 आ गया, H2 मतलब हेडिंग 2 आ गया, इसके नेक्स्ट नीचे पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में कहीं भी स्पेस वगैरह भी आपने दिया था, बट वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे तो सारा का सारा एक साथ ही आ रहा है, इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पे जो आपने देखा कि यहाँ पे तो आपने तो स्पेस दिया था, आपने तो अपने एंड से स्पेस किया था ना, बट वो नहीं ले रहा। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ब्राउजर के केस में आप स्पेस, ऐसे स्पेस देने से, मतलब स्पेस बार आप प्रेस करने से या एंटर प्रेस करने से स्पेस नहीं लेगा, ये स्पेस लेगा बी आर लगाने से, ब्रेक लगाने से। तो आपने ब्रेक लगाना पड़ेगा जगह जगह। जैसे थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को, चलिए आप ये समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे सबसे पहले यूगोल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या जो भी वेबसाइट का कंटेंट था, इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी आर टैग लगा रहा हूँ, बी आर लिखना है आपने, ये क्लोजिंग टैग नहीं जरूरत है इसकी, क्योंकि इसके अंदर तो हम कुछ लिखते ही नहीं ना, ये ब्रेक लगाने के लिए। इसको मैंने बी आर करके एक बार सेव करके आपको दिखा रहा हूँ, इससे होगा क्या। अभी जो यहाँ तक का कंटेंट आ रहा था ना, उसके नीचे एक ब्रेक दिखेगा आपको, मैं रिलोड कर रहा हूँ तो देख रहे हो, इसके जस्ट बाद में जो लाइन थी वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है। फिर भी मुझे सिमिलर सा लग रहा है, एक और ब्रेक में लगा दें, एक और बी आर यूज कर लो आप। हाँ वैसे आप कितना भी स्पेस दे दो, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं आप, कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ से आप बी आर लिख दोगे वो जस्ट नीचे आ जाएगा, वो एंटर का काम कर रहा है बी आर जो है। बट आपने वो सेंटर टैग, तो वही तो बता रहा हूँ मैं, बी आर टैग उसी के लिए तो यूज कर रहे हैं हम, वापस से बी आर यूज कर लो ना आप। जैसे यहाँ पे मैंने वापस से बी आर यूज किया, ठीक है, कंट्रोल एस करके चेक करा देता हूँ, अब थोड़ा सा एक ज़्यादा स्पेस दिख जाएगा, आपको दिख गया। अब आपने और बढ़ाना है और यूज कर लो, तो हर एक बी आर टैग आपके लिए एक सिंगल एंटर का काम कर रहा है, समझ गए, जितने एंटर प्रेस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है, इसको मुझे चेंज करना है, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को मुझे टाइटल बनाना है ना, या फिर इसको बोल्ड बना देता हूँ और इसका जो कंटेंट है उसको पैराग्राफ में लिख देता हूँ। अभी हमने बाय डिफॉल्ट सभी को पैराग्राफ बना रखा है, हम किसी को स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं वो समझिए, इसी पैराग्राफ में सब कुछ समझ लेते हैं हम। मुझे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को क्या करना है, हाईलाइट करना है, मतलब बोल्ड करना है। हाँ, बोल्ड के लिए आप बी यूज कर लीजिए बस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है ना, इससे जस्ट पहले एक टैग यूज करेंगे, बी लिख सकते हैं बोल्ड के लिए, या फिर आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग इज ऑल्सो यूज फॉर बोल्डनेस। तो बी मैंने यूज किया, इसके बाद बी टैग को क्लोज करूंगा, अगर मैं बी को क्लोज नहीं करूंगा तो ये सभी पे लग जाएगा ना फिर, ठीक है। और हाँ स्लेश करने ही है, तो ये वाला जो है, इसके बाद में मैं यहाँ पे कॉलन भी दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके आपको चेक करा रहा हूँ, ये इसलिए यहाँ पे कॉलन भी आ जाएगा ना। हाँ एक तरीके से वो हाँ है, तो बोल्ड तो हो गया, है तो वैसे पैराग्राफ का ही पार्ट वो भी, लेकिन हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया बस उसको मेन बना दिया सर, उसको, मतलब हाँ बस बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है वो पैराग्राफ ही। हमने अभी भी इसको हेडिंग नहीं बनाया, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट हेडिंग और H4 बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको H4 बना लेते हैं। हाँ अब इसको हम H4 बनाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो बोल्ड तो आपने किया ही है इसको,
इसके साथ में अगर चाह रहा हूँ ये जो बोल्ड मैंने किया है इसको H4 हेडिंग देना चाह रहा हूँ मैं। और छोटे में आ जाएगा। नहीं H4 तो पैराग्राफ से तो बड़ा होगा, मेन हेडिंग से छोटा होगा। हाँ जी, सारे एच में ही होगा सर, वो तो मेन हेडिंग से हाँ। छोटा होगा, बट पैराग्राफ से बड़ा ही होगा। पैराग्राफ से हाँ, सभी हेडिंग्स। H6 में भी ना, H6 में थोड़ा सा पैराग्राफ से छोटा लगता है, वो बोल्ड तो दिखेगा लेकिन वो छोटा दिखेगा। यहाँ पे अब मैं रीलोड करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं हेडिंग आ गई है, ठीक है। और उसके बाद में कंटेंट छोटा ही आ रहा है, ये H4 के हिसाब से इतनी बड़ी हेडिंग है। H3 कर देते तो थोड़ी और बड़ी हो जाती, H2 कर देते तो ये वाला फॉन्ट आ जाता। चलो H4 को भी क्लोज तो करना है ना। हाँ, क्लोज तो सारी टेक को करना ही पड़ेगा, BR को छोड़कर। ये क्या बोल्ड किया हमने। देखो, बाय डिफॉल्ट जो आप अगर एच टैग यूज करते हो ना, एच टैग सारी की सारी बोल्ड होती है, इसमें आप ये हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बताऊंगा। कि आपने डबल डॉट भी लगाई है। ये मैंने हाँ कॉलन भी यूज किया था, मतलब शो जरूरी नहीं है, ये तो शो कराने के लिए, ये तो वेबसाइट में हाँ हाँ, वो भी सेम सेम वो यूज कर सकते मुझे कोलन का मतलब नहीं समझ आया। हैं। कॉलन का कोई मतलब थोड़ी, तो वेबसाइट में दिखेगा ना, आप हटा दो। आपने डैश यूज करना है, डैश यूज कर लो, ये तो आप वेबसाइट में जैसा दिखाओगे कंटेंट वैसा दिखेगा। जैसे मैंने अभी एरो मार्क ले लिया, तो अब ये एरो मार्क दिखेगा, यहाँ पे रीलोड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एरो मार्क आ गया ना, ठीक है। ये तो आप जैसा दिखाना चाह रहे हो वैसा दिखेगा। अब और समझिए, इसी के अंदर हम इसको तो एरो मार्क को भी डिलीट करना है, H4 भी हम समझ गए। बाकी जो कंटेंट था उसमें भी एक बार स्पेस दे देते हैं हम, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। सभी को H4 ही कर दो, फिर आप सेम कर दो। H4 किया हमने, ओके। इसको भी, और यही हम नीचे भी कर देते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग को भी, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनका हम। खाली बी से बोल्ड होता है और BR लगाने से गैप आता है। हाँ, ठीक है, और ई कॉमर्स में भी लगा देते हैं। अब हम सेव करके इसको चेक करें, आगे सब। ये आपकी हेडिंग्स बन गई। हेडिंग अपने आप में क्या की, एक लाइन अपने आप सेपरेट कर देगी वो। जैसे आपने एच बना दिया ना, तो वो हेडिंग है तो वो टॉप पे आएगी, उसका रिजल्ट नीचे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो कंटेंट है इसके बीच में आपने अगर स्पेस देना है तो आप कैसे देंगे। एंटर तो आप समझ गए, BR टेक से आप एंटर तो समझ गए, नीचे कैसे आना है। यहाँ पे बीच में स्पेस देना, तो ऐसा नहीं आपने स्पेस दे दिया तो स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। समझ गए, जैसे मान के चलो यहाँ पर डिज़ाइन विच करके, इन वेब डिज़ाइन वाला जो ऑप्शन है, वेब डिज़ाइन के बाद में स्पेस चाह रहा हूँ यहाँ पे, आ रहा है वेब डिज़ाइन, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल S करके सेव कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। वैसे तो क्या पता ब्राउज़र ले भी ले, बट नहीं ले रहा है ना, समझ गए। यानी स्पेस के लिए भी आपने कोड लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए एंड NBSP कोड है, स्पेस के लिए जो है, स्पेस टेक एंड DSP, ये वाला, एंड NBSP, ये वाला देख रहे हो, एंड NBSP, ये अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अब क्या करूँ होगा यहाँ पे, अब मैं जितनी बार अप्लाई करूँगा इसको, ठीक है, उतनी ही बार क्या होगा, उतना ही स्पेस आएगा। इतना बड़ा कोड लिखने से एक सिंगल स्पेस आ रहा है, क्या है सर ये NBSP? ये स्पेस देने के लिए, ये स्पेस बार का करेगा। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे स्पेस आ गया ना, वेब डिज़ाइन के बीच में आ रहा है स्पेस, 3 बार लिखा और एक तब 3 स्पेस आए ना, 3 आ गए, 3 स्पेस आ गए ना। सिंगल एक बार लिखने से एक सिंगल स्पेस आएगा। इसको भी क्लोज करना होगा सर लास्ट नहीं नहीं, वो वैसा ही है, उसका कुछ नहीं है, वो वैसा ही है। टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आता है एक एक, तो सिंगल तो बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन आपने ज़्यादा देना होगा, एक से ज़्यादा, उस केस में यूज़ करेंगे। ओके, हाँ, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब मान लीजिए हमें इमेज ऐड करनी है इसमें। इमेज ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे अगर पूरे, बैकग्राउंड में लगा चलो बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, या मुझे जो मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है इसको मुझे मार्क्यू देना है, ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना है, इसे चलता रहे, एनिमेट करना है, मतलब एनिमेट तो नहीं, मतलब ऐसे वो चलता रहेगा, मतलब स्लाइडर, एक तरीके से स्लाइड करेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट।
तो इसके लिए आपने एक टैग यूज करना है, दैट इज मार्क्यू, MARQUE, ओके। और इसके बाद में भी आप मार्क्यू कर दो, मार्क्यू को क्लोज कर दो। हाँ, जिस लाइन को करना है, अगर मान लीजिए मुझे पूरे कंटेंट को ही करना है तो मैं लास्ट में भी टाइप कर दूँ। हाँ, पहले मैं स्टार्टिंग में लगा के दिखा देता हूँ, फिर एंड में भी लिखा के बता दूँ। इसको अगर मैं रीलोड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ऊपर वाली जो स्लाइड है वो चल रही है। कहाँ चल रही है भाई? अभी रास्ते में है, सर वो आ रही है। ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे बाकी जो कंटेंट आपका ये भी तो सेंटर में था, सेंटर से कैसे हट गया? शायद हमने सेंटर टैग को डिलीट कर दिया होगा। लेट मी चेक। हमने यहाँ पे ओके, सेंटर जो है आपने यहाँ पे मार्क्यू के अंदर डाल दिया ना, तो मार्क्यू वाला ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए मुझे मार्क्यू पूरे पेज को ही कराना है, इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको मैंने लास्ट में डाल दिया सेंटर के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। अब ब्राउज़र में इसको F5 से चेक करते हैं, रीलोड करते हैं, सारा कंटेंट जो है आपका चलेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट से लास्ट में डाल दिया ना। कर सकते हैं स्पीड भी, ठीक है। वो CSS वाली चीज़ आ गई, मैं उतना नहीं बताऊंगा, ओनली HTML का बताऊंगा। जितना मुझे लगता है आप समझ पाएंगे उतना ही बता पाऊंगा। चलिए, हाँ, CSS फिर JS भी है, jQuery अलग है, फिर टाइप स्क्रिप्ट अलग है, कई स्क्रिप्ट है आजकल। ठीक है। अब यहाँ पर अब किसी वेबसाइट के कोड को समझते हैं। ये तो नॉर्मल कैसे कैसे हो रहा है वो समझ गया। ठीक है, आपने इमेज अगर लगानी है, मान लीजिए हमें मार्क्यू तो एक बार हटा देता हूँ मैं, मार्क्यू हटा देता हूँ, और हमें कहीं भी इमेज लगानी है तो हम कैसे लगाएं? यहाँ पे टॉप 15 मिनट हो, एक बार आफ्टर 15 मिनट, यस यस। तो यहाँ पर अगर हम इमेज टैग लगा रहे हैं, टॉप पे लगाने वाले हैं हम एक इमेज, या फिर टॉप पे नहीं लगाकर हम अपना जो हेडिंग सब हेडिंग है उसके बाद लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इमेज देने वाले हैं, तो इमेज के लिए जो टैग है दैट इज इमेज IMG। देन आपने सोर्स लिखना है कि इमेज का सोर्स क्या है, SRC इसका कोड है, SRC। देन इक्वल साइन करके आपने डबल कोड के अंदर उसका इमेज का नेम डालना है। अब इमेज का कौन से का लिंक और कहाँ डालना है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने फोल्डर में आना है, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर में पहले आपने इमेज को सेव भी करना है। जो डिजिटल मार्केटिंग फोल्डर है ना मेरा, इसी फोल्डर के अंदर मैंने इमेज डालनी है। तो मैं कोई भी डाउनलोड से इमेज ले लेता हूँ। हाँ जी, क्या डेस्कटॉप पे कर दिया तो कोई बात नहीं, तो फिर फोल्डर बना के डाल दो, तो डेस्कटॉप पे डाल दो इमेज, डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, सबसे अच्छा कौन सा साइज है इसका? ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस इमेज को कॉपी करके, और देखो इतना बड़ा नाम तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको भी शॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा रीनेम कर लेंगे। फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया उसको, इमेज को, तो और इसको मुझे रीनेम कर लेना है। सेम फोल्डर में इमेज होगा तो ही उठा पाएगा वो। इसका नाम मैं कुछ भी देता हूँ, .jpg फॉर्मेट, इसका क्या था, ये AIL कर देता हूँ। ठीक है, AL.jpg किया है मैंने। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लो पेज को, और यहाँ पे आपने सेम ही डालना है, इमेज सोर्स में AIL.jpg, Ctrl+S। अब ब्राउजर को एक बार रीलोड करते हैं, आ गया इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फुल साइज डाला था तो फुल साइज आ गया। अब इस इमेज का साइज मुझे कम करना है, हाइट फुल आ रहा है ना, कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मुझे हाइट कम करना है इमेज का। रिकॉर्डिंग सेशन है, देख लेना बाद में। हमें अगर हाइट कम करना है तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वापस इमेज सेक्शंस के अंदर ही आप यहाँ पे कोड डालने के बाद क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। वही वही, हाँ, तो SEIGHT हाइट करके डबल कोट करके आप इसके अंदर हाइट डाल दो। जैसे मुझे करना है 300 पिक्सल्स या 400 ओनली। ठीक है, और विथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही वही रहनी है। अब इसको एक बार चेक करना है, कम हो गया ना, कम किया ना हाइट हमने, बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट थी वो ज़्यादा थी, हमने 400 किया ताकि दिख पाए। हाँ, सोर्स हो गया ना, वो सोर्स है, मतलब इमेज का सोर्स क्या है, मतलब
नेम क्या इमेज का, तो इमेज जो है आपका सेम फोल्डर में था, जिस नाम से इमेज था वो हमने डाल दिया, तब लिया ना इसने, ऐसे थोड़ी उठा लिया कहीं से। उसी फोल्डर में फिर उसका जिस नाम से आपने डाला है सेम नाम विथ फॉर्मेट ऑल्सो, ये फॉर्मेट भी आपने फॉलो करना है। अगर इमेज पीएनजी होता तो आपने डॉट पीएनजी ही डालना पड़ता, अदरवाइज वो पिक नहीं करता। देखो यहाँ पे अगर मैं पीएनजी कर देता हूँ तो लेगा नहीं, एरर दिखा देगा। इमेज का आइकन दिखेगा आपको, ओनली दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, और साइज जरूर दिख रही है क्योंकि आपने सेट करी है साइज, तो 400 किया था ना आपने हाइट, इस वजह से वो शो कर रहा है आपको। हाँ, ये आपने बताना पड़ेगा कि किस टाइप की फाइल है। ठीक है, चलिए।